झारखंड में मैट्रिक का रिज़ल्ट निकल चुका है और चार छात्राओं ने अपनी जगह पहले स्थान में अपनी जगह बनाई है। 4 टॉपर बने हैं, 4 फर्स्ट टॉपर, 4 सेकंड टॉपर और 4 थर्ड टॉपर। जो 4 छात्राएं टॉप किया है उनमें से एक छात्र हमारे साथ हैं, सन्नी कुमार वर्मा, जो रांची के ही रहने वाले हैं और उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। 99.6% नंबर इनको आया है और हम उनसे जानते हैं कि पहली प्रतिक्रिया जब सन्नी आपने ये देखा कि आपको इतने नंबर मिले तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी? मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं 3 बार चेक किया, 4 बार चेक किया, तब मुझे विश्वास हुआ कि जाके कि मेरा ही है। मैंने दोस्त से भी अपना पूछा कि ये चेक करो तो मेरा है, तो उसने कहा कि ये तुम्हारा ही है, तुमने स्टेट टॉप किया, तब हमको यकीन हुआ कि मेरा है। तो लोग ये सोचते हैं कि 99.6 आया तो 100 भी हो सकता है। हाँ, आपको ये लगा कि 100 भी हो सकता था या कुछ कम ज़्यादा हो सकता था 100, बस वो हिंदी में 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में कट गया। मैंने घर एग्ज़ाम देखे तो मिलाया भी था नंबर, और मुझे लगा कि वो नंबर कटेगा, कट ही गया वो। तो जो आप जिस स्कूल में पढ़ाई करते हैं वो स्कूल का नाम क्या है? संत अलोयसिस हाई स्कूल। तो ये गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है? गवर्नमेंट है, मतलब दोनों है, मतलब आधा गवर्नमेंट आधा प्राइवेट है, मतलब टीचर बोले थे वहाँ के। तो जो सेमी गवर्नमेंट है ये हाँ, वो सेमी स्कूल, गवर्नमेंट। तो अमूमन ये माना जाता है कि उन सब स्कूलों में पढ़ाई का स्तर उतना बेहतर नहीं होता है। तो आपको क्या लगा कि नहीं उन स्कूलों में पढ़ाई का स्तर झारखंड में बेहतर है या ये इसमें सिर्फ आपकी ही अपनी काबिलियत है? अपनी काबिलियत का मैं श्रेय अपने आप को नहीं दे सकता, क्योंकि टीचर लोग भी बहुत योगदान दिए हैं। वो लोग मुझे गाइड किए कि वो कैसे एग्ज़ाम लिखना है। वो लोग 2 महीना पहले से ही हर दिन मीटिंग करते थे, कैसे एग्ज़ाम लिखना। हम लोग को हमेशा बुलाते थे, जो हम लोग के स्कूल के टॉप 10 स्टूडेंट थे 10th के, हमेशा वो लोग बुलाते थे और हमेशा वो लोग को मतलब गाइड करते थे एग्ज़ाम कैसे लिखना है, क्यों कैसे लिखना, मतलब नंबर कैसे उठाना, वो सब गाइड करते थे। अच्छा, आपके स्कूल से पहले भी टॉपर हो चुके हैं इस स्कूल से? हाँ, हो चुके हैं। वो 96 लाए थे लास्ट साल। 96 लाए थे। और हमने देखा कि इस बार हजारीबाग का भी एक स्कूल है जिसके 5 टॉपर हैं। तो एक तरीके से आपका स्कूल भी उस सूची में है जहाँ से टॉपर निकलते हैं। तो किस तरीके की पढ़ाई आपको, जो आपके शिक्षक थे वो आपको किस तरीके से गाइड कर रहे थे? चूँकि जो परीक्षा का समय होता है उस समय कई छात्र नर्वस हो जाते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि उस समय कि आपके अंदर क्या चल रहा था उस समय? यही पहली बात थी कि टीचर ने पहले ही कहा था कि नर्वस मत होना, एग्ज़ाम लिख रहे हो शांति से लिखो, जो आ रहा है लिखो, जो नहीं आ रहा उसको भी लिखो, कि नंबर कुछ ना कुछ तो आएगा ही। और मतलब बताए तो अभी 2 महीना पहले से वो लोग हमेशा लोग गाइड करते हैं, हमेशा लोग बहुत योगदान रहा है स्कूल में भी और ट्यूशन में भी। अच्छा, आगे आप क्या करना चाहोगे कि क्या अब तो मतलब मैट्रिक हो गया, 10th हो गया, इसके बाद आप क्या सोच रहे हो अपने बारे में कि किस तरह की तैयारी करनी है? अभी 12th का एग्ज़ाम दूंगा, फिर जेई का एग्ज़ाम निकालूंगा और फिर IIT सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पढ़ाई। पापा आपके क्या करते हैं? पापा बाबूलाल प्रेम कुमार में कपड़ा वाला दुकान में बिलिंग करते हैं। तो आर्थिक संकट भी थोड़ा बहुत आपको झेलना पड़ता होगा। कई बार पापा की मजबूरियां रहती होंगी कि आपको वो तो कभी ये लगा कि पढ़ाई में इसकी वजह से कोई बाधा आ रही है या कोई रुकावट आ रही है? नहीं, बाधा तो नहीं आती थी, मेरे माँ बाप पूरा कर देते थे हर चीज़। कर देते। अच्छा, पढ़ाई के अलावा आप किन चीज़ों में आपकी दिलचस्पी थी? कि पढ़ाई के अलावा अगर कोई छात्र अगर चाहे कि हमको रिफ्रेशमेंट चाहिए तो आप क्या करते थे? आजकल तो लोग मोबाइल देखते हैं, तो आप क्या करते थे? हम क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट खेलते, तो एक वो आपका एक रिफ्रेशमेंट का था। हाँ। तो अच्छा, ये बताइए कि और क्या किस तरीके की आप चाह रहे हैं कि किस तरीके की आपको तैयारी मिले? क्योंकि आप तो मान के चलिए 99.6% आपने लाया है। आगे 12th करेंगे या आगे क्या करेंगे, तो उसमें आप किस तरह के अपने लिए तैयारी चाह रहे हैं? फैमिली से क्या सपोर्ट चाह रहे हैं या कुछ सरकार से क्या सपोर्ट चाह रहे हैं? फैमिली से तो जितना हो सका फैमिली सपोर्ट करेगी, बाकी सपोर्ट हमको अपने आप से खुद करना है पढ़ाई में। बाकी फैमिली जो हो गई मतलब पैसा हो सका, मतलब फीस उसका वो फैमिली देख लेगी, बाकी पढ़ाई में जो रहेगा मेरा वो मैं देख लूँगा। तो आप अपने तरीके से चाहेंगे। बच्चा जब सफलता हासिल करता है तो उसमें 2 लोगों का योगदान बहुत खास होता है, एक शिक्षक और एक माता पिता, और उनका संघर्ष छुपा होता है। और हमारे साथ हैं अभी ब्रजेश जी के संघर्ष को भी हम कम नहीं आंक सकते। सन्नी तो पढ़ाई कर रहा था, आप जिस तरीके से आप आर्थिक तौर पे एक तरीके से आप भी संघर्ष कर रहे थे, ये पढ़ाई में संघर्ष कर रहा था तो आप आर्थिक तौर पे संघर्ष करते, तो कभी आपने अपने तरीके से सोचा कि मेरी वजह से ये कहीं पढ़ाई में कमज़ोर ना पड़ जाए? इस तरह लगता था सर। कारण है कि जब ये बोलता था कि पापा मेरे स्कूल का फीस देना, और उस समय मेरे पास पैसा नहीं रहता था, तो हमको उस समय अखरता था कि बच्चे का फीस नहीं दे रहे हैं, उसके कारण रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। आज तो वो संतुष्टि मिल गई होगी आपको? संतुष्टि पूरा मिला सर। मेरे बच्चे ने पूरा मेहनत किया और अपने माता पिता का, अपना पुरखों का नाम रोशन किया है। आगे आप क्या चाह रहे हैं कि आपका बेटा क्या करे आगे?
आगे उसका जो इच्छा होगा सर हम उसमें सपोर्ट करेंगे, जो भी बनेगा, समझे। और IAS अफसर अगर बन जाए तो अच्छा बात है। हाँ, निश्चित तौर पे हर कोई चाहता है। लेकिन मेरा बजट तो ऐसा है नहीं, लेकिन मन में तो इच्छा तो रहता है। बजट तो कोई चीज़ नहीं होता है। हमने देखा है कि कई लोग इस तरीके से संघर्ष करके निकले हैं। आप अपने परिवार को चलाने के लिए किस तरीके का संघर्ष करते हैं? आपने सुना कि आप अखबार पे सुबह में पेपर बेचने का काम, गार्ड का काम और कपड़े की दुकान पे काम, इस तरीके से आपने संघर्ष किया। आगे आपको लग रहा है कि आपके संघर्ष को आपको अपना संघर्ष बढ़ाना पड़ेगा या उस संघर्ष के वजह से कुछ कठिनाई आई परिवार में? सर देखिए, मैं बाबूलाल प्रेम कुमार में आज पिछले 17-18 सालों से मैं वहाँ जब भी कोई दिक्कत होता है तो मालिक हमें कभी इग्नोर नहीं किए हैं। हमारे मालिक हैं पंकज पोद्दार जी ऑनर जो, और श्री ऋषभ पोद्दार जी, ये फैमिली की तरह सभी कर्मचारियों को मानते हैं और कभी भी दुख तकलीफ़ में अगला हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा साथ देते हैं। और सुबह में हम न्यूज़पेपर बांटा करते थे साइकिल में, अब अभी वो न्यूज़पेपर बांटना छोड़ दिए हैं। नाइट में हम गार्ड का ड्यूटी भी करते हैं और कपड़े दुकान में काम भी करते हैं। आपका संघर्ष वाकई प्रेरणा के लायक है, क्योंकि आप एक तरह से कहे तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन माँ के मेहनत को भी हम नकार नहीं सकते, क्योंकि आप तो बाहर संघर्ष कर रहे थे, माँ घर के अंदर संघर्ष करती है। जब बच्चा कोई डिमांड करता है और वो डिमांड कई बार हम लोग पूरा भी नहीं कर पाते हैं, तो आप किस तरीके से अपने बच्चे ने जो आपका एक तरीके से कहे कि नाम रोशन किया, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही इस पर? देखिए सर, हमको तो उतना बड़ा मतलब बच्चा तो कभी कुछ का डिमांड नहीं किया है आज तक नहीं। जो देते सो खाता, जो देते सो पहनता। ऐसा कोई बात नहीं कि बच्चा बोले कि मम्मी हमको वो चीज़ चाहिए। हाँ, जिद पर कभी आ जाता था, तो जैसे अभी जिद पर आया कि मम्मी हमको लैपटॉप चाहिए, हमको पढ़ाई करना है, अभी हम क्लास स्टार्ट किए हैं। हमने ठीक है बेटा, होगा पैसा तो हम खरीद देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं सकेंगे हम। तो बोला कब तक देगी? हम के लिए देखो अभी पापा का थोड़ा पेमेंट मिलने में लेट होता है, तो हो सकता है तो देखते हैं तो ले देंगे। तो बोला ठीक है मम्मी खरीद देना, सो हमको पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, क्योंकि एक और मेरा छोटा बेटा है तो उसको भी हमको पढ़ाना ज़रूरी है ना। तो ये बोला कि मम्मी एक लैपटॉप हो जाएगा तो अच्छा ना, एक वो ले लेगा, एक हम पढ़ेंगे अलग मोबाइल से और वो पढ़ लेगा। हमने ठीक है देखते हैं, अगर होगा तो कोशिश करेंगे। अभी तो फिलहाल एडमिशन के लिए सोच रहे हैं। एडमिशन का पैसा का व्यवस्था हो जाएगा तो उसका बाद किसी तरह जुगाड़ पतर करके एक आध गो लैपटॉप लेंगे। सरकार भी मदद करती है और हमने देखा कि इस तरह के जो टॉपर छात्र रहते हैं उनको सरकार भी मदद करती है, तो सरकार की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। क्या आप और चाहेंगे कि सरकार आपको सपोर्ट करे? सरकार से हम यही विनती करते हैं कि पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाए। पढ़ाई का पूरा खर्चा उठा ले, सरकार भी मदद करते हैं। आपको लगता है कि आप जो लैपटॉप का सपना नहीं पूरा कर पाए, सरकार हेमंत सोरेन उस सपने को पूरा कर देंगे? देखिए हेमंत सोरेन जी से हम ये बोलना चाहते हैं कि सर आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा अगर आगे पढ़ने के लिए अगर मेरे पास नहीं है तो आप उसका सपोर्ट करें, आगे उसको पढ़ने का मतलब कि क्या बोलते हैं कुछ दे, ताकि वो बच्चा आगे का पढ़ाई पूरा कर सके। और जहाँ पढ़ाई में कभी मेरे बच्चा को कमी मत करिएगा, क्योंकि वो पढ़ने वाला बच्चा है और आगे चल के कुछ ना कुछ ज़रूर ही बनेगा। बस मेरा यही सरकार से हेमंत सोरेन से बस नाम रोशन करेगा, अगर गुजारिश बड़ा है। अफसर बन गया तो। हाँ, निश्चित तौर पर सरकार राज्य का भी नाम रोशन करेगा, माता पिता का भी करेगा। यही उम्मीद है सरकार से हमको कि बस इतना सा ख्वाहिश मेरा पूरा कर दीजिए कि मेरा बच्चा का नाम रोशन यहाँ तक हुआ है सर, आगे और बढ़ाने दीजिए बस। तो आप शिक्षक की भी बड़ी भूमिका रहती है और हमारे साथ जो है वो सन्नी के शिक्षक हैं। आप जब सन्नी को पढ़ा रहे थे तो आपको क्या लग रहा था कि ये टॉपर बनेगा या इस तरह का कर सकता है? हाँ, जनरली सब बात है कि सनी टॉप करेगा, क्योंकि ना ये लोग जैसे आज का टॉपर नहीं, जैसे कोई बच्चा ना एक दिन में टॉप कर जाता है, वैसा बात नहीं है इन लोग में। इन लोग शुरू से ही अच्छा है, मतलब ये लोग एकेडमिक जब आप क्लास 1 से देखो तो तकरीबन मेरे से तो 4 साल से जुड़ा हुआ है, तो जब से जुड़ा हुआ है तब से ही एकेडमिक अच्छा है। सबसे अच्छा बात इन लोग में है कि जुनून है पढ़ने का। जुनून रहने से जैसे बहुत सारे बच्चे को बोलना पड़ता है, आपको बहुत पीछे लगना पड़ेगा, इसमें वैसा नहीं है। आप एक बार बोल दिए तो हो गया। आपको क्या इसके अंदर क्या पोटेंशियल लगा कि भविष्य में जाके ये क्या बन सकता है? किस दिशा में आपको ये जाता हुआ सनी आपको दिख रहा है? देखिए जैसे इसका सपना तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है, तो
अब जिसका जैसे आजकल तो थोपना हाँ। गलत बात है, लेकिन सनी का जिधर भी मन करेगा उधर जाएगा ही और डेफिनेटली तरक्की करेगा, क्योंकि इसका लगन है उस हिसाब का, मतलब जिद है एक, मतलब कि ये ना किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। हम लोग जैसे बात करता था जब हमसे आके एग्ज़ाम लिख के, तो हम लोग को कॉपी स्कूल से मांग के हम लोग को दिखाता था कि सर देखिए यहाँ पे कहाँ मिस्टेक है, तो हम लोग उसको समझाएं, स्कूल के शिक्षक उसको बहुत समझाएं। तब उसके बाद हम लोग बताएं कि देखिए यहाँ पर आप अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, तो उसके अकॉर्डिंग जैसा जैसा बोला गया वैसा वैसा किया है। अभी इसके स्कूल के टीचर भी से भी ये रेगुलर कांटेक्ट में रहता था, हमसे भी, मेरे तो घर के बगल में तो एनी टाइम जब मन तब आ जाता था, तब कांटेक्ट में रहता था। बहुत होनहार बच्चा, बहुत मेहनती है। आज आपको भी फ़ख्र महसूस हो रहा होगा। हाँ, बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। हमारे ट्यूशन से बहुत सारे बच्चे 90 क्रॉस में हैं, सन्नी सबसे आगे है। सनी सबसे आगे है, और आपको और पूरे परिवार को, सनी के पूरे परिवार को हम बधाई देते हैं, और झारखंड में इसी तरीके से बच्चे आगे बढ़ते रहे ये हम कामना करते हैं, शुभकामना देते हैं। नमस्कार, जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।